स्पीडअप करायचं सर्व खेळाडू लक्ष द्या. पहा इथे आपण खेळाचा पहिला पूर्वार्ध समाप्त होताना पाहिला, जिथे आपण धावा पाहिल्या होत्या. योगेश सर, एकूण 90 आणि जिंकण्यासाठी 90 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. हॅलो, बघा सर्वप्रथम मी इथं विनंती करतो सर्व जे संघ बाकी आहेत, कारण आपल्याकडे तर 5 वाजलेत आणि 6 वाजता अंधार होतोय, त्यामुळं पंच आणि जे संघ आहे ज्याने विनंती करतो की आपण सर्वांनी घाई करायची जरा, कारण जर आपण घाई केली नाही ना तर मॅच होणार नाहीये. प्लीज नक्कीच सर्वांनी सहकार्य करायचं. हा आवाज होता पहाडी आमचे अध्यक्ष किरणजी पाटील उलवे यांचा, परंतु कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये इथे होईल फेरबदल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतील रायगड ठाणे जिल्ह्याची मुलुक मैदानी तोप. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतील पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे उपाध्यक्ष इथे योगेशजी मडवी सर. सिद्धी करवले वेळ असेल आपण ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. डीजे म्युझिक. कृपा आशीर्वादन पूर्णपणे अखंड महाराष्ट्रामध्ये ज्यांचा आपण डंका पाहता, नितेश पंडित सर रायगडाचं भूषण आहे मित्रांनो. त्यांचा आदरातिथ्य सन्मान सोहळा इथे केला जाईल. मायेची उबदार शाल, मायेचं पुष्पगुच्छ आणि त्यानंतर या स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन नितेश पंडित सरांसाठी जोरदार टाळ्या. रायगडाचं भूषण मोठी जुई गाव नितेश पंडित सर. आणि त्यानंतर बलरामजी घरत यांचाही सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जाईल. प्रत्येक पाहुण्याचा आदरातिथ्य सत्कार सोहळा. ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व आहे, खऱ्या अर्थानं म्हटलं जातं ज्येष्ठांचा आशीर्वाद आणि युवा पिढीची साथ यानं साकारलेलं हे क्रिकेटचं नंदनवन. आणि या क्रिकेटच्या नंदनवनामध्ये पाहुण्यांचा सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जातो. अर्पुण या पुष्पगुच्छ भाव सुमनांचे प्रेमभरे स्वागत करूया मान्यवरांचे. प्रिय सन्मान्य सौजन्यशाली पाहुणे आली मने प्रसन्न झाले. थँक्यू सो मच. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतील योगेश मडवी. त्यानंतर पुन्हा एकदा सन्मान सोहळ्याकडे बोलूया आपण. तुकारामजी वास्कर ग्रामस्थ मंडल पेठ यांचा हा सन्मान सोहळा. सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जातो. सर्व पाहुण्यांचा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतील आमचे बंधुतुल्य मित्र योगेश मडवी सर. सिद्धी करवले. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन. थैंक यू प्रवीण. फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत, और यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक घर बैठे बैठे ये मुकाबला देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का स्वागत. 90 रनों का सबसे बड़ा टारगेट, और मैं पहले ही कहता हूं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं. हारा भाई जो दल से लड़ा नहीं. पिछले मुकाबले की याद आई, इन्हीं के बीच मुकाबला रहा था. आज के दिन का दूसरा मुकाबला 10 विकेटों से मुकाबला जीता था, मगर इस बार बनाने हैं 90 रन. पहली गेंद लॉक किया, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर फेंक दिया. 6 रन. पहली गेंद के ऊपर इरादे स्पष्ट है. टीट पॉट टैट जैसे यहां पर जवाब दिया. कुटुक बांधन के ये खिलाड़ी है आदर्श गरद. अच्छी गेंद गुड लेन पर पड़ने के बाद, मगर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली. अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, और व्हाइट के साथ रन संख्या पहुंची है 7 के ऊपर. लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस होना चाहिए दिल में, और इस समय यही इरादे के साथ उतरी है ये शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम, जिन्होंने पिछले मुकाबले में इसी टीम को हराया था, और इस बार वही मुकाबला मैदान के ऊपर. गेंदबाज फिर एक बार देखना होगा, लाइन से भटके दिशाहीन गेंदबाजी. मैंने पहले ही कहा था आप दिशा को भटकेंगे तो फिर दशा हो सकती है. रन संख्या पहुंची 8 के ऊपर. जीत का लक्ष्य है और 90 रनों का. प्रकाश पाटिल सरपंच इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम है. अंगद पाटिल जिनकी तरफ से यदि आदर्श गरत मुकाबला जीते तो 10,000 का इनाम भी है. इस बार देखना है
गेंद जाती हुई थर्ड मैन की तरफ, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद सीधे निकली, दन 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 करती हुई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। से बता रहे हैं यहाँ पर आदर्श गरत की इस मैदान के ऊपर हम ये मुकाबला नहीं छोड़ेंगे। पिछले मुकाबले की याद मुझे अभी भी है, क्योंकि 68 का टारगेट था, दोनों ने मुकाबला जीता था। वही बुलंद हौसले के साथ ये दोनों बल्लेबाज उतरे और आदर्श गरत ने क्या कमाल की शुरुआत की है। अब तक तो 2 गेंदें फेंकी है, 12 रन 2 गेंदों के ऊपर। फिर एक बार गेंद सामने, रन नहीं बनेगा। मुकाबला किरण पाटिल सर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ है आदर्श गरत की चुनौती, पिछले मुकाबले में इन्हीं के सामने नॉट आउट पारी खेली थी दोनों बल्लेबाजों ने, और अब यहां से देखना है किरण पाटिल सर, 68 नहीं इस बार 90 बनाने हैं। जी बिल्कुल योगेश, इतना आसान भी नहीं होगा, और ये 90 रन बनाने हैं तो बिल्कुल इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी इस बल्लेबाज को। उड़ा दिया गेंद को, मगर इस बार एलिवेशन नहीं है, चिड़िया छिप गई खेत में, विकेट का पतंग। आदर्श गरत बैक टू द डगआउट। योगेश, इसी बीच शुभकामनाएं आई है पनवेल प्रीमियर लीग के लिए। एसएसडी मोबाइल्स, पनवेल, उरन और उल्वेनोड, और उनके प्रोपराइटर है, ऑनर है दिलपेश भगत, कोम्बडबुजे सुभाष पाटिल और श्रीकांत पाटिल। एसएसडी मोबाइल्स पनवेल, इनकी तरफ से पनवेल प्रीमियर के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं है योगेश। तो पहले विकेट, जिस विकेट की तलाश थी मानो वही विकेट प्राप्त कर लिया आदर्श गरत की, यानी अब मैदान के ऊपर जिम्मेदारी निभानी होगी। आए हैं नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर, कपिल पारवे। दोस्तों एक नाम है टेनिस क्रिकेट का बादशाह, एक वक्त था कि कपिल पाटिल की बल्लेबाजी देखने दर्शक दूर से आते थे। और ये अच्छी गेंद, इस बार गेंद आती भी मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो भी करना है ना कपिल पाटिल और साथ साथ बल्लेबाज अजय बातों से, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 34 रन नॉट आउट की पारी खेली थी, अब ये जिम्मेदारी निभानी होगी। क्योंकि मैं पहले ही कहा कि जिम्मेदारी क्रिकेट में निभाने वाले बहुत कम लोग हैं, जिम्मेदारी ढकलते हैं। इस समय देखना होगा किससे से बल्लेबाजी है। आदर्श आउट होने के बाद इस बल्लेबाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। शॉर्ट गेंद फेंक दिया वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वाह भाई वाह, और एक शानदार छक्का। जबरदस्त टाइमिंग, तोलून मापून मारलेला हा जबरदस्त षटकार, दॅट्स सिक्स। मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा। तो छक्के के 7 ओवर की समाप्ति हुई। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 19 रन। किरण पाटिल मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया मैदान के ऊपर। 5 ओवर में 90 का टारगेट है, मगर पहले ओवर में शानदार शुरुआत है। मानो आदर्श गलत बात होने के बाद भी ये बल्लेबाज बता रहे हैं कि हम यहां पर ये मुकाबला नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि ताश की पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जानते हैं दोनों टीमें ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेस सोवले टीम 2 मुकाबले जीत के इंतजार में है। इनमें जीतने वाली टीम के साथ वो मुकाबला होगा, सुपर 8 में जाएगी उससे एक टीम। मगर इस बार 90 का टारगेट है, दर्शक भी दिल थाम के मुकाबला देख रहे हैं, जानते हैं मुकाबला बड़ा होगा। आने वाली अब बात करेंगे, 24 गेंदें बची है, 90 का टारगेट था, 19 रन तो आ चुके हैं, तो यानी कि अभी भी 71 रन की आवश्यकता। 24 में चाहिए 71। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। प्रीतम गोगरे की गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी टॉस हुई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। कहते हैं कि डॉट बॉल आप दबाव बढ़ा सकती है, मगर डॉट बॉल आएंगी तो दबाव जरूर बन सकता है कुटुक बांडन टीम के ऊपर। और इस बार कपिल बर्वे बताएंगे कि यह गेंद जाएगी स्वर्गीय तुलसीराम बाबू ठाकुर स्टैंड में, सीमा रेखा के बाद 6 रन।
डे से कपिल पारवे यही बता रहे कि मेरी इधर मेरी चलेगी, इलाका हमारा, धमाका हमारा। कपिल पारवे के बल्ले से छक्का। चलो ज्यादा बकजा ना करे, बॉल तुरंत देना होगा या फिर नया बॉल लेना होगा, क्योंकि वक्त नहीं है। मैंने पहली बताया कि हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला है। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, तो आप वक्त का इंतजार मत करो। रन संख्या 6 के साथ पहुंची है इस समय 25 के ऊपर। अभी भी जीत की हम बात करेंगे तो यहां से 65 रन की आवश्यकता है। हर गेंद, हर रन, रोमांच भरा मुकाबला, दर्शक एंजॉय करते हुए मैदान के चारों बाजू में दर्शक और दर्शक। इस बार हम देखेंगे ये लीग पर्व दूसरी एक शानदार प्रतियोगिता। आज के दिन बड़े मुकाबले जरूर देखने को मिले, मगर 90 रनों का लक्ष्य है। उनके समर्थकों को किरण पाटिल अभी भी भरोसा है कि यह मुकाबला हम जीतेंगे। जैसे बल्लेबाजी यहां मैदान के ऊपर की थी ना, बल्लेबाजी करने वाली टीम करतेश्वर मोटी बिंगार टीम के बल्लेबाज सौरभ पाटिल क्या उम्दा खेले। उन्होंने 17 में बनाए 58 रन की एक शानदार नायाब पारी अब स्ट्राइक के ऊपर कपिल पारवे। इस बार भी इरादे स्पष्ट है और फिर एक बार उसी दिशा में कपिल पारवे ऑन फायर, दाग दिया और एक लंबा छक्का। बॅट्समन कसा मारलाय त्यानं मारलाय उत्तुंग छक्का, त्याने मारलाय उत्तुंग। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करती है, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करती है। ये कैचिया क्या खाक हमें उड़ने से रोकेगी, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। कपिल पारवे बता रहे हमारा हौसला बुलंद है। इस मुकाबले में 90 की पारी, 90 रन का टारगेट है, मगर 2 छक्का है। और जब बल्लेबाज के बल्ले से किरण पाटिल जब छक्का आता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या 31 रन। फिर एक बार बारी बारी, सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, और एक शानदार छक्का। वाह बेहतरीन छक्का। तरी देवा मला पावशी कुटुक पांडन टीम के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इरादे उन्हीं के बुलंद होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। और वो तूफान भले कितना क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना है, वो तूफान से टकराने की ताकत हम जैसे पहाड़ों में होती है, वो पहाड़ है ये बल्लेबाज। यस डेफिनेटली हम बात करेंगे। किरण सर मुकाबले में जाना चुकी है। 3 गेंदे 3 छक्के, 1 गेंद 3 गेंदे 3 छक्के। और हमारे बिल्कुल यहाँ पर शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम के पैकर सम्मानीय विनोद दादा खरद साहब भी यह मुकाबला देख रहे हैं। दिल की धड़कनें उनकी भी तेज है, मगर जानते हैं अपने बल्लेबाजों के ऊपर उतना ही भरोसा है। तो दूसरी तरफ यहां से करतेश्वर मोटी बिंगा टीम के अच्छी गेंद, हम पर बच गए। ये गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। चेंडू गेलाय सीमा पार। हेलो डीजे बघा, थैंक यू डीजे, थैंक यू थैंक यू डीजे, थैंक यू थैंक यू डीजे। तो हम बात करेंगे बिल्कुल अंपायर बच गए किरण सर। ये देखिए दीपक पाटिल सर मनी मन में हंस रहे कि आज बच गए भाई, इतनी बड़ी स्ट्रोक थी। मगर इसके बाद हम अनाउन्समेंट करेंगे। किरण सर हे बघा, या इथून आता कमिटीने महत्वाचा डिसिजन घेतलाय, एक महत्वाची सूचना आहे, कारण आता 5:15 वाजायला आलेत आणि कोणत्याही संघावर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय नको, म्हणून जी पुढची मॅच जी होणार होती आजच्या दिवसातील ती आम्ही खेळवणार नाही आहेत। ती येणाऱ्या या 2 दिवसामध्ये आम्ही कधी पण खेळू, कारण आता अंधार झाला तर कुठल्या तरी संघावर अन्याय होईल आणि तसं आपल्याला करायचं नाहीये। आणि वेळ आणि मॅच संपायला जवळ 5:30 वाजून जातील आणि मग 5 षटकांचा सामना होणार नाहीये, कारण आपल्या सर्व सामने 5 षटकांचे खेळवायचे आहेत। तर तो सामना आपण 2 दिवसामध्ये पुढच्या खेलू कधी आहे। थैंक यू सो मच। आम्ही सांगू तुम्हाला। काफी अच्छे अंपायर की भूमिका। दीपक सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दोस्तों 150 टूर्नामेंट पूरे हुए और इस लीग के बाद वो रिटायरमेंट भी लेने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर विकेट का पतंग हो सकता था, मगर इस समय कैच ड्रॉप कहते हैं ना दोस्तों, पकड़ो कैच, जीतो मैच और छोड़ो कैच, हारो मैच। करतेश्वर मोटे बिंगा टीम के संघ मालक
तो बिल्कुल प्रकाश पाटिल साहब भी अभी भी चेहरे के ऊपर थोड़ी सी सलबेट है। निखिल शेलके सेंद्रे। तो टीम की टोटल है 42 रन, 42 रन बन चुके। 90 रनों का टारगेट था। ओवर की बात करेंगे तो 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बने हैं इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर 42 रन। जीतने के लिए अभी भी 38 रनों की आवश्यकता होगी। यस, 90 का टारगेट है, तो जीतने के लिए अभी भी हम बात करेंगे। योगेश देखो 90 रन का टारगेट था और ऐसा लग रहा था कि भिंगार ये मुकाबला भी बड़े आसानी से पार करेगी, 48 लेकिन रनों का टारगेट है। अभी भी आने वाली 18 गेंदे, 48 की आवश्यकता है। किरण पाटिल सर बात करेंगे ना, प्रति ओवर में हम बात करेंगे 16.00 की औसत। मुकाबले में अभी भी जान है, कोई नहीं कह रहा कि ये मुकाबला कौन जीत सकता है। प्रवीण सर कहते ना कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक, आखिरी ओवर तक जरूर देखने मिलेगा। काफी बड़ा मुकाबला बिल्कुल देखने को मिलेगा इस मैदान के ऊपर। और कपिल पारवे की बैट, आज बहुत दिन के बाद कपिल पारवे खेले मैदान के ऊपर, यही बल्लेबाजी देखने चाहते हैं हमारे दर्शक। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो दूसरी तरफ अजय बातों से पिछली मुकाबले में उम्दा खेले थे, मगर अभी भी इतना आसान नहीं है क्योंकि 18 में बनाने हैं इस मैदान के ऊपर 48 रन। योगेश देखिए भिंगार टीम ने जो टारगेट रखा 90 रन का, पैकर काफी खुश थे, काफी इनाम भी लग रहे थे, लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी टुक बांधन की तरफ से हावी हो रही है, थोड़े से नरमे पड़ गए, वो नीमे पड़ गए। यही तो क्रिकेट खेल है ना भाई। गेंद हवा में इस बार जाएगी लॉन्ग लेग की तरफ, गई दन 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 करके बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बेहतरीन मुकाबला, कहते हैं ना मुकाबला कोई भी जीते मगर हार्ड यहां से एक बड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिले। किस्मत भी प्रवीण बहादुरों का साथ देती है और बहादुर उन्हें ही कहलाते हैं जो मुकाबले में हार नहीं मानते। और ये इस बार चौका आया, चौके के साथ 46 रन बने। आप जीतने के लिए चाहिए मैदान के ऊपर 44 की जरूरत। और इस बार भी गेंद को लॉक किया। वाकिब कहा जमाना हमारी गोल्ड। वो और थे जो हार गए आसमान से। कपिल पारवे ने दाग दिया और एक लंबा छक्का। पागल बनाएंगे यही खिलाड़ी है दोस्तों, कपिल पारवे। बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर। आज दर्शक खुश हैं क्योंकि खारगर विभाग के ये डॉन मैदान के ऊपर है। पहले जिस तरह से खेले थे ना, 9 गेंदों में 34 रन की पारी अब तक कपिल पारवे ने खेली है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा था आते ही, एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है। इनकी पारी देखने के लिए दर्शक हमेशा मैदान पर गर्दी करते हैं। मगर आप क्या कहेंगे, इस बार आने वाली गेंदे, इस ओवर में 2 गेंदे, ये देखिए ना प्रवीण बोयर का भी बेहतर स्वागत किया। चौके के बाद छक्का। अब मुकाबला पलट चुका है। 52 रन, अच्छी गेंद थी। और इस बार गेंद आई मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी तैनात। रन बनेगा 1 के साथ रन संख्या 53 रन। अभी भी जीत की हम बात करेंगे ना तो संघर्ष जारी है मैदान के ऊपर, क्योंकि 37 रनों की अभी भी जरूरत है मैदान के ऊपर। आने वाली गेंदे 15 गेंदे, 37 की आवश्यकता। लाख दलदल हो, पाव जमाई रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखती है, क्योंकि कौन कहता कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखी है। बिल्कुल 90 रनों का लक्ष्य था मगर हार नहीं मानी। ओ इस बार बल्लेबाज अजय भातोसे के पारी का अंत, बड़ी विकेट। अजय भातोसे बैक टू द डगआउट। सुख दुःखाचं घेऊन घरानं येतो तुला ग हॅलो. तो सांगाल. ये देखिए छोटा ये प्ले लेके फर्स्ट एड बॉक्स प्लीज। योगेश मडवी, देखिए कपिल पारवे के बारे में जरूर कहूंगा। 10-12 साल पहले की बात है, आखिर की ओवर में 31 रन की जरूरत थी। तब यह बल्लेबाज ने 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के लगाए और जो 6वीं गेंद थी वो गेंदबाज ने डाली नहीं, वो घर गया। ऐसा था, ये एक जमाना था, इस खिलाड़ी का नाम था। लेकिन अब कल के बारे में हम जरूर कहेंगे। कल तो किरण पाटिल, ये देखिए जहां पर खिलाड़ियों को कोई परेशानी होती है तो हमारे डॉक्टर्स यानी कि एआर पाटिल हॉस्पिटल पूरी तरह से रेडी है
और ये देखिए उनके स्टाफ यहाँ पर हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। तुरंत यहाँ सेवा की जाती है और ये बड़ा योगदान है एयर पाटिल हॉस्पिटल का, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। 3 नर्स और 1 डॉक्टर कंपलसरी 7-9 दिन यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि किरण सरना मैदान में क्रिकेट और के बारे में बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होगी और ये जरूरत है। आज अब देख रहे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर यहाँ पनवेल प्रीमियर लीग एक ऐसी है जो पिछली साल में भी एयर हॉस्पिटल की पूरी स्टाफ के साथ रही थी और इस साल भी उनका पूरा स्टाफ है। जी बिल्कुल, लेकिन एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी यहाँ पर जरूरी है योगेश। कल जो मुकाबले खेले जाएंगे, जय दुर्गा रोहिंजन बनाम लेट रमेश काकड़े लेट सिद्धि प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मुरबी बेलपाड़ा, इनके बीच कल का पहला मुकाबला होगा। उसके बाद हिमांशु एंड खाड़ेकर 11 वल्लभ कोलवाड़ी और उनका मुकाबला होगा रिया जयेश पाटिल जय हनुमान बामन डोंगरी। ये चारों टीमों का कल मुकाबला होगा। लेकिन जो पहली मैच खेली जाएगी जय दुर्गा रोहिंजन और प्रेमनाथ 11 मुरबी बेलपाड़ा, उन टीमों के कप्तानों से मेरी विनती है, अगर आप लाइव सुन रहे तो आपको ठीक यहाँ पर 8:45 में रिपोर्टिंग करनी है और कल 9 बजे मुकाबला शुरू होगा, शार्प 9 बजे मुकाबला। खिलाड़ी के पैर में ज्यादा स्क्रैम्प आया, बिल्कुल थोड़ा सा जोखिम था, तो बिल्कुल यहाँ पर यस हमारे पूरी एयर पाटिल हॉस्पिटल की पूरी स्टाफ वहां पर है, तो बिल्कुल ज्यादा स्क्रैम्प आया, मुकाबला शुरू ही होगा। ये शायद आखिरी मुकाबला है। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे मुकाबले की, तो मुकाबले में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि विकेट गिरी थी अजय भातोशे की। नए बल्लेबाज सुजीत पाटिल आए, सुजीत पाटिल आए हैं मैदान के ऊपर। मगर देखिए मुकाबले की हम चर्चा करेंगे। 14 में बनाने हैं शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम को 37 रन। मुकाबला अभी भी जिंदा है, कहते नहीं कि शाम अभी जिंदा है, सूप अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है। दिल ये कहता है कि ये मुकाबला अभी भी जिंदा है। जब तक कपिल पारवे है तब तक ये मुकाबला जीतने का सपना रखेगी शौर्य 11 कुटुक बांधन टीम। चलो दर्शकों से विनती है कि आप इतनी भीड़भाड़ ना करें, हवा आने दो, चला हवा येऊ द्या। दर्शकों से विनती है कि आप सभी वहां से हट जाइए। तो मुकाबले की बात करेंगे, आप जीतने की बात 14 गेंद में चाहिए 37। तो नए बल्लेबाज सुजीत पाटिल आए मैदान के ऊपर। मैन फ्रॉम पेंदर से बिलोंग करने वाली ये खिलाड़ी है। देखना इस बार आने वाली 14 गेंदें 37 का लक्ष्य है। सूरज की किरणें धीरे धीरे हमसे दूर जाती हुई, मुकाबला आखिरी है। शॉर्ट गेंद थी, शायद लगा था कि बड़ी स्ट्रोक देखने को मिलेगी, मगर ये क्रिकेट खेल है दोस्तों। हम हमेशा कहते हैं ना कि कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। ये क्रिकेट की भाषा, लगी तो ताली नहीं तो गाली। और इस समय मैदान में बात करेंगे, ये मुकाबला चलता हुआ, ये आखिरी मुकाबला है और इसके बाद हम बात करेंगे। बची है 13 गेंदें, अब 37 की आवश्यकता। इस बार लॉक किया गेंद को, मगर चिड़िया छिप गई खेत। सुजीत पाटिल बैक टू द डगआउट। माथा टेकाया पाच बाईला फक्त किरण पाटील उजवेवाला. खेळाडूंना विनंती आहे, बघा तिथे गर्दी झाली. प्रीतम बबी थोडेसे साईडला व्हा, सगळ्या साईडला करा वैभव, कारण डॉक्टर्स आहेत त्या ठिकाणी. तर प्रेक्षक थोडे बाजूला आणि खेळाडू तुम्ही ऑनर असेल तर थोडे साईडला व्हा प्लीज. तर लक्ष द्या, एअर पाटील हॉस्पिटलचे सर्व स्टाफ त्या ठिकाणी, डॉक्टर्स आहेत. तुम्ही कोणी त्या ठिकाणी उभं राहू नका प्लीज, कारण डॉक्टर्स असताना तुमची आवश्यकता असेल मला असं वाटत नाहीये. तो जीत के लिए 12 गेंदें बची और अब बात करेंगे 37 का टारगेट है. कमाल का मुकाबला है, दर्शक भी एंजॉय करते हुए यहां से एक टीम आगे बढ़ेगी और उसके बाद ना हम बात करेंगे ए ओवर होगा, निर्णायक ओवर, जो टर्निंग पॉइंट ओवर है.
जहां में गेंदबाज को देनी होगी अग्नि परीक्षा। यदि गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की तो जाकर ये मुकाबला मैं कहूंगा करतेश्वर मोटे भिंगा टीम के पक्ष में मजबूत हो सकता है, मगर कपिल पाटिल को नहीं भूलना चाहिए। कपिल पाटिल ने इस ओवर में 3 भी छक्के दागे ना, मुकाबला तो फिर यहां पर पहुंचेगा। यानी कि शौर्य 11 खुटुक बांधन टीम के पक्ष में गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करेंगे। अजय डांगरकर पिछले मुकाबले में हीरो बने थे, इस बार मौका है, मगर सामने उतने ही बड़े बल्लेबाज हैं। कपिल पारवे, कपिल पारवे ऑन स्ट्राइक। 12 गेंद में 37 की जरूरत है। ये कमाल की गेंद है, कमाल की गेंद है। इसे सम्मान देने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान ही देना पड़ा। कपिल पारवे भी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर भी हमेशा कहते थे ना कि अच्छी गेंद को सम्मान देना सीखो। कपिल पारवे ने सम्मान दिया, मगर इस समय 11 में चाहिए 37। और इस बार लॉक किया गेंद को और गेंद सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। यस इज दैट, दैट इज अ मैसिव लॉन्ग 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 बिग वे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। इक्का दुक्का चौके छक्के, मुकाबला आगे बढ़ता हुआ 31 की जरूरत है। और इस बार मिस टाइमिंग और ये कैच ड्रॉप। भाई कैच नहीं, मैं कहूंगा ये मैच ड्रॉप कर दिया। कपिल पारवे जिनकी पारी की बात करेंगे ना, तो उन्होंने अब तक 5 छक्के और 1 चौका, 2 चौके के साथ उनकी पारी की बात करेंगे। 13 गेंदे 41 रन, टीट पॉट टैड। कमाल की मैच है। जैसे यहां पर सौरभ पाटिल खेले थे ना, मानो ऐसे ही कपिल पारवे। अच्छी गेंद, फिर एक बार गेंद जाती भी मिड विकेट में, खिलाड़ी तैनात, 1 रन बनेगा। दूसरे के लिए पलटना चाहते मगर इनकार, 1 ही रन बनेगा। 1 से टीम की रन संख्या पहुंची है 60 रनों के ऊपर, अभी भी 30 रन की आवश्यकता। थैंक यू। तो इस ओवर की गेंदबाजी की बात करेंगे। 4 गेंदे यानी कि 8 गेंद में अब 30 रन की आवश्यकता है। 1 का छक्का आना जरूरी है। 2 गेंदे बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयास जारी, मगर गेंद गुड लेन पर पड़ने के बाद नीचे रहती हुई समर इन डिलीवरी, डॉट बॉल की समाप्ति। अब प्रेशर बन सकता है क्योंकि 7 में चाहिए 30। 6 गेंद में 30 बनते हुए देखें, 6 गेंद में 36 बनते देखें, मगर 7 में 30 की जरूरत है। गेंदबाज तैयार। इस बार खेला हवा में, ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी थे, बने दर्शक। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। स्वर्गीय प्रेमनाथ मुर्वी स्टैंड में 4 रनों के लिए। तो आखिरी ओवर जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता। थँक्यू डेझे. बघा एका प्रेक्षकाचा हेल्मेट राहिलाय, शरबतवाल्यांकडे तो राहिला आणि त्यांनी प्रामाणिकपणे आमच्याकडे आणून दिलाय. जर कोणाचा असेल ओळख पटवून घ्या आणि घेऊन जा, कारण हेल्मेट नसेल तर कमीत कमी 500 रुपयाचा दंड तुम्हाला भरावा लागेल. कारण सध्या तरी खूप स्ट्रिक्ट नियम आहेत. सध्या इथून जरी आपण बाहेर पडलो ना हायवेवरती तरी सहज 500 रुपयाची फाईन लागते. सकाळीच रमेश पाटीलला लागली 700 रुपयाची फाईन. तो इस बार हम बात करेंगे 26 रन की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए. आखिरी ओवर 26 रन की आवश्यकता. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है. हौसला हो बुलंद तो हर मुश्किल में हर कठिन मुकाबला जीता जा सकता है. आने वाली 6 गेंदें कपिल पारवे के हाथ में है भवितव्य, उनके हाथ में है भविष्य इस मुकाबले को जीतने का. देखिए किस तरह से होगा मुकाबला. गेंदबाज तैयार. ऋतिक घोगरे गेंदबाजी करेंगे, ये भी बड़े गेंदबाज हैं. प्रतीक घोगरे ये भी बड़े गेंदबाज हैं.
जानते हैं एक अच्छे गेंदबाज। तो 6 गेंदे 26 की जरूरत, गेंद था हवा में और ये लिया, लपेट लिया कैच कपिल पारवे के पारी का अंत, और बड़ी मछली जाल में, पास में चाहिए 26। तो 5 गेंद 26 की आवश्यकता, नजरें थी कपिल पारवे की बल्लेबाजी के ऊपर। यदि कपिल के बल्ले से ये पहला छक्का आता ना तो मानो मुकाबला भी बड़ा हो जाता, मगर अभी भी नहीं कह सकते, अभी भी मुकाबला जिंदा है। 5 में 26 बन सकते हैं दोस्तों। ये क्रिकेट खेल है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मगर क्रिकेट खेल बहुत ही खतरनाक भी होता है। लहू फड़के हमारे कमेंट्री एसोसिएशन के मेंबर हैं। आज खुश क्यों है रमेश पाटिल? क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरे एसोसिएशन की तरफ से, कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, हमारे सर्वे। और आज सेलिब्रेशन जरूर होगा मुकाबले समाप्त होने के बाद। अच्छे इंसान हैं और बिल्कुल अच्छा काम भी करते हैं, नेक इरादे के साथ नेक काम करते हैं। और तो चलते आएंगे हम मैदान में फिर एक बार। 5 में चाहिए 26। ये गेंद का हवा में जरूर खेला, मगर एलिवेशन बहुत सारा नहीं मिल पाया, विकेट का पतंग और एक पारी का खात्मा। आता रंगात आली ही मॅच, आता रंगात आली ही मॅच, त्या फिल्डरनी अशी ही कॅच, त्या फिल्डरनी अशी ही कॅच। तो अब चाहिए 4 में 26, यानी 4 में 4 छक्के भी लगे तो भी मुकाबला नहीं जीतेंगे। सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेस ओवले टीम देखिए ना कितना बड़ा मुकाबला खेली है। 2 मुकाबले जीतने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है उनका, और अब उन्हें अगला मुकाबला जीतने वाली टीम के साथ खेलेंगे, मगर कब खेलेंगे वो जरूर हम बताएंगे आपको। आज ये मुकाबला नहीं हो पाएगा क्योंकि वक्त निकल चुका है। तो मुकाबला एक तरफा, यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। दोस्तों ये मुकाबला एक तरफा होगा। वाइड गेंद, काफी अच्छे अंपायर की भूमिका दोस्तों। ये हमारे अंपायर दीपक पाटिल सर, जिन्होंने 150 टूर्नामेंट पूरे किए। इतना बड़ा अंपायर है, ये देखिए ना फिटनेस लेवल इतनी कितनी बड़ी है, हमेशा एक्सरसाइज करते मैदान के ऊपर, काफी खुश है। ये शायद उनका अच्छे गेंद, एक तरफा मुकाबला है, ये मुकाबला एक तरफा बन चुका है। बिली बॉन्डिंग बिल्कुल हम कहेंगे। और ये देखिए अभी भी मुकाबले में आखिरी गेंद शायद, और ये मुकाबला अभी भी गेंद शेष है और एक विकेट। ये मुकाबला गंवाना पड़ा। पहले मुकाबले में शिकस्त दी थी करतेश्वर मोटे भिंगा टीम को कुटुक बंधन टीम ने, मगर इस मुकाबले में मोटे भिंगा टीम ने शिकस्त दी है। अनिकेत मात्रे गोल्डन किंग जो हमारे दोस्त हैं, जिनकी तरफ से सौरभ पाटिल को 5000 का इनाम आया, जिन्होंने 58 रन की पारी खेली। तो बिल्कुल हम बात करेंगे आखिरी ओवर की आखिरी गेंद है और लास्ट वीक यानी कि लास्ट गेंद है। बल्लेबाज बंटी पाटिल। तो मुकाबले की बात करेंगे और इस बार आखिरी गेंद बंटी पाटिल ने दाग दी चौका, मगर चौके से खुश नहीं है टीम शौर्य 11 कुटुक बंधन टीम। हार्ड लक कहना चाहूंगा क्योंकि उनका सफर पीपीएल से खत्म हुआ,
बेहतरीन क्रिकेट खेली, एक अच्छी योगदान दी पूरी टीम ने और बिल्कुल ये मुकाबला जीते हैं करतेश्वर मोटेबिंगा टीम। कांग्रेचुलेशन, इनका मुकाबला होगा अब सिद्धि विनायक इंटरप्राइजेस ओवले के साथ, मगर वो मुकाबला कब होगा हमारे आयोजन कमेटी आपको बताएगी। और कल का मुकाबले की बात करेंगे, 8:30 बजे रिपोर्टिंग है, 8:45 बजे टॉस होगा और 9 बजे मुकाबला शुरू होगा। ये देखिए हमारे बिली बाउंडन बिल्कुल यहाँ पर स्टंप को लेके आते हुए, शायद उनका 150वां टूर्नामेंट है और 150। तो मैन ऑफ द मैच सौरभ पाटिल आइए, जिन्होंने दोस्तों इस मुकाबले में अहम भरे मुकाबले में अहम पारी खेली, यानी कि 58 रन, वो सौरभ पाटिल बने हैं मैन ऑफ द मैच। आउट ठाकूर या पण या ठिकाणी अविनाश ठाकूर या पण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, आणि त्याचबरोबर विनोद जोशी, महेश दलवी या तिघांना विनंती करेल आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, जिथे आपण मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत खेळाडूला। तो मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आपण देणार आहोत